एक छोटे से गांव में, जहां लोग हमेशा खुश रहते थे और सभी एक दूसरे की मदद करते थे, वहां एक छोटे से दुकान पर एक आदमी रहता था। इस गांव के लोग अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं घर के काम करती थीं और पुरुष खेतों में काम करने जाते थे। लेकिन इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम था मोहन। मोहन का काम था मम्मो बेचने का। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी और वह थी उसकी लालच। मोहन को कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता था। चाहे उसे कितना भी मिल जाए, वह और ज्यादा चाहता था। मोहन की दुकान में लोग आते थे और मम्मो खरीदते थे। वह बहुत अच्छे तरीके से मम्मो बनाता था, लेकिन उसकी मेहनत का एक ही उद्देश्य था, और ज्यादा पैसे कमाना। हर दिन मोहन एक नया तरीका सोचता कि वह कैसे अपनी दुकान को और भी बड़ा और ज्यादा मुनाफे वाला बना सकता है। वह अक्सर सोचता, अगर मैं और मम्मो बना लूं तो और लोग आएंगे और मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इस लालच ने मोहन को इतना घेर लिया था कि वह अपनी मेहनत के मजे में भी नहीं रहता था, क्योंकि उसे हर समय पैसे की चाहत रहती थी। एक दिन मोहन के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ खास और स्वादिष्ट मम्मो बनाऊं तो लोग मुझे और ज्यादा पैसे देंगे। मोहन ने ये सोचकर मम्मो में ढेर सारी चीनी और मसाले डालने शुरू कर दिए। उसने तला हुआ मम्मो भी बनाना शुरू किया, जिसमें बहुत ज्यादा तेल था, ताकि उसका स्वाद और भी बढ़े। वह जानता था कि ज्यादा मीठा और ज्यादा तेल वाला खाना लोगों को जल्दी पसंद आता है। मोहन ने ये मम्मो अपनी दुकान पर बेचना शुरू किया, और जैसे ही लोग उसे खाते, उनका मुंह मिठास से भर जाता। मोहन का नया मम्मो गांव में बहुत ही पॉपुलर हो गया। लोग कहते थे, वाह, ये मम्मो तो बहुत स्वादिष्ट है। हर कोई उसकी दुकान पर आकर मम्मो खरीदता और मोहन की जेब में पैसे भरने लगे। मोहन बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसका मम्मो और ज्यादा पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे मोहन का लालच बढ़ता गया। अब उसे ये समझ में आ गया था कि अगर वह और ज्यादा मीठा मम्मो बनाए, तो वह और ज्यादा पैसे कमा सकता है। कुछ समय बाद मोहन ने अपने मम्मो में और भी ज्यादा चीनी और मसाले डालने का सोचा। उसने सोचा, अगर मम्मो और भी मीठा और मसालेदार होगा तो लोग और भी ज्यादा आएंगे। वह बिना किसी गुस्से के, बिना किसी रोक-टोक के अपने मम्मो में चीनी की मात्रा बढ़ा देता था। मोहन के दिमाग में यही चलता रहता था कि जितना ज्यादा मीठा होगा, उतना ही लोग खुश होंगे और ज्यादा पैसे देंगे। उसने मम्मो के स्वाद को और भी बढ़ा दिया, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि इससे लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। अब जब लोग मोहन के मम्मो खाने आते थे, तो उनकी सेहत बिगड़ने लगी। कुछ लोग पेट दर्द की शिकायत करने लगे, कुछ लोगों को कमजोरी महसूस होने लगी, और कुछ लोगों को तो उल्टी भी हो रही थी। लोग परेशान होकर मोहन के पास गए और बोले, मोहन भाई, तुमने जो मम्मो बनाया है, वो हमें बीमार कर रहा है। हम अब तुम्हारी दुकान से मम्मो नहीं खरीद सकते। ये सुनकर मोहन बहुत घबराया और उसे समझ में आ गया कि उसने अपनी लालच में आकर जो किया, वह सबके लिए बुरा था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैंने अपनी ग्रीड के कारण लोगों की सेहत से खेला है। मोहन को अब ये समझ में आ गया था कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने से किसी का भला नहीं होता। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। वह चाहता था कि लोग उसे फिर से पसंद करें और उसकी दुकान पर वापस आएं। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी सारी गलतियां सुधारने वाला है।
मोहन ने अपनी दुकान को फिर से सही तरीके से चलाने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी रेसिपी को वापस लाने का सोचा और मम्मो में ज्यादा चीनी और मसाले डालने का तरीका छोड़ दिया। मोहन अब सच्चे तरीके से ताज़े और स्वादिष्ट मम्मो बनाने लगा, ताकि कोई भी बीमार न पड़े। उसने सबको बताना शुरू किया कि अब वो पूरी तरह से सफाई से काम करेगा और किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मोहन ने अपनी दुकान में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और जल्द ही गांव के लोग उसकी सच्चाई को समझने लगे। गांव के लोग मोहन की सच्चाई को समझ गए। वे अब जानते थे कि मोहन अपनी गलती सुधार चुका है और अब वो सही तरीके से काम कर रहा है। वे फिर से मोहन की दुकान पर आने लगे। मोहन ने धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा फिर से बनाई और उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। मोहन को अब जो पैसे मिलते थे वह उससे संतुष्ट था, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका था कि सच्चे तरीके से कमाए गए पैसे सबसे अच्छे होते हैं। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच कभी भी किसी को अच्छा नहीं करता। अगर हम अपनी मेहनत से काम करें और लोगों की भलाई का ध्यान रखें, तो हम सच्चे सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। मोहन की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। लालच से सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन अगर हम सच्चाई और मेहनत से काम करें तो हमें सबकी दुआएं मिलती हैं और हम खुश रहते हैं।